हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स और आज हम लीड कोड का डेली चैलेंज प्रॉब्लम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे ऑफ स्ट्रिंग डिटेल्स। आपको एक स्ट्रिंग का एरे दिया हुआ है विथ नेम डिटेल्स। अब देखते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डिटेल्स। तो पढ़ते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ डिटेल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ गिवन पैसेंजर। हर एलिमेंट जो है वो आपको एक पैसेंजर का डिटेल दे रहा है। अब वो देखते हैं कि डिटेल कैसे दिया इन्होंने। तो बोलता है द फर्स्ट 10 कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ फोन नंबर ऑफ पैसेंजर। कि जो पहले 10 कैरेक्टर हैं, जैसे कि मान लो आपको ये डिटेल्स दिया है इन्होंने, इसके जो पहले 10 कैरेक्टर हैं वो आपका पैसेंजर का मोबाइल नंबर बताता है। फिर कहता है द नेक्स्ट कैरेक्टर डिनोट द जेंडर ऑफ द पर्सन। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है एम, ये आपका मेल है या फीमेल है पैसेंजर, वो बताता है। द फॉलोइंग टू कैरेक्टर्स आर यूज टू इंडिकेट द एज ऑफ द पर्सन। उसके आगे के दो कैरेक्टर आपको उस पर्सन की एज बताता है, लाइक 75 इज द एज ऑफ द फर्स्ट पर्सन। बाकी जो लास्ट टू कैरेक्टर हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी सीट उस पर्सन को मिलेगी। तो वो आपका देखो 22 है। तो सिंपल ये है कि आपको एक स्ट्रिंग का एरे दिया हुआ है जिसमें हर एलिमेंट एक पैसेंजर है और उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसमें आपके जो शुरू के 10 कैरेक्टर हैं उसमें आपका मोबाइल नंबर है, उसका नेक्स्ट जो कैरेक्टर वो ये बताता है इधर मेल है या फीमेल है। फिर आगे के दो कैरेक्टर जो हैं वो आपको बताते हैं कि एज कितनी है उस पैसेंजर की, एंड लास्ट के दो कैरेक्टर सीट नंबर बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। रिटर्न द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु आर स्ट्रिक्टली मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड। तो इन लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स में आपको ये बताना है कौन कौन से पैसेंजर जिनकी उम्र 60 ईयर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप इसकी उम्र 75 है, राइट, पहले वाले की। दूसरे वाले की उम्र 92 है, तीसरे वाले की उम्र 40 है। तो कितने की एज 60 से ज़्यादा है? पैसेंजर 1 की, पैसेंजर 2 की। तो ये देखते हैं कि कैसे हम लोग फिगर आउट करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं ये नोट कर लेता हूँ। देखो आपके पास ये दिया हुआ, राइट, आपके पास मान लो दिया है पहला 7868190130 M7522। तो ये पैसेंजर 1 का डिटेल है। पैसेंजर 1 के डिटेल में आप देखो कि आपके पास जो एज है ये होगा ना, एज क्या है, एम जो है मेल बता रहा है, 75 एज बता रहा है, राइट। तो आपको हर पैसेंजर का बेसिकली सबसे पहले एज निकालना है। एज कैसे निकालोगे? उसका तरीका है कि आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो, इंडेक्स कौन सा है वो देखो, आपको 75 आपको निकालना है इस स्ट्रिंग में से। तो इंडेक्स 0 1 2 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, राइट। कि हम पहला इंडेक्स जहाँ से स्टार्ट है वो 11 है और लेंथ कितना चाहिए हमको? 2। तो आप कह सकते हो क्या कि अगर डिटेल्स आई, मतलब कि इस स्ट्रिंग का अगर हम लोग बोलें कि हमको भैया बस सिंपली सब्स्टिट्यूट 11,2, मतलब कि 11 से स्टार्ट होते हुए और 2 लेंथ का स्ट्रिंग दे दो, मतलब छोटा सा स्ट्रिंग दे दो, तो ये 75 निकाल के ले आएगा। ये समझ पा रहे हो आप? सिमिलरली अगर आप सेकंड पैसेंजर का देखो, 5303914400, ये आपके शुरू के 10 कैरेक्टर मोबाइल नंबर है। फिर एक जो कैरेक्टर वो आपका एफ बताता है कि फीमेल है। फिर 92, ये आपका क्या है? एज है जो हमें चाहिए। फिर आपके 11 एज सीट है। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे कि भैया इस स्ट्रिंग में सिंपली सब्स्टिट्यूट लगा दो कि हमको 11 इंडेक्स उठाओ और 2 लेंथ का उठाओ। तो आप क्या 92 उठा लोगे यहाँ से, आप ऐसे उठा लो। फिर इनको एक फंक्शन होता है जो STOI होता है, स्ट्रिंग टू इंटीजर। ये स्ट्रिंग में अभी इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन यूज करते हो आप। ये 92 नंबर में हो जाएगा। और अब बस आप चेक कर लो क्या ये 60 से ज़्यादा है। 60 से ज़्यादा है तो आप काउंट एक रखो, जिन सीनियर सिटीजन का उसको प्लस प्लस कर दो। तो हमको सिंपली बस इतना ही करना है। तो लेट अस गो ऑन द स्क्रीन एंड राइट द कोड लिखते हैं फिर समझते हैं। तो सबसे पहले आप डिटेल्स का साइज कैसे निकालोगे? इन 10 इज इक्वल टू डिटेल्स डॉट साइज। फिर आप
सब सारे एलिमेंट पे जाओ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। फिर आपको मैंने क्या बोला था कि आपको वो दो कैरेक्टर उठाने हैं एक साथ, तो वो कैसे उठाओगे, सबस्ट्र फंक्शन से। तो मान लिख लेते हैं स्ट्रिंग एज एस के एज इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या होगा आपका डिटेल्स आई, ये कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाएगी, डॉट सब str कहाँ से कहाँ तक उठाना था भाई, 11 इंडेक्स से उठाना था, 2 लेंथ का उठाना था, 11,2। पहला जो होता है वो इंडेक्स होता है, दूसरा जो होता है लेंथ होता है, ये सबस्ट्र फंक्शन में। ये आप लोग ध्यान देना, किसी भी स्ट्रिंग में कुछ पार्ट उठाने के लिए आपके पास सबस्ट्र फंक्शन होता है। एंड होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ इसको कन्वर्ट करना है आपको इंट में, तो इंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था स्ट्रिंग टू इंटीजर इनबिल्ट फंक्शन है, STOI स्ट्रिंग टू इंटीजर, उसमें बस डाल दो आपकी भैया ये कन्वर्ट करके ला दे मुझे, राइट, ये कन्वर्ट करके ला दिया। अब आप बस देखोगे क्या एज ग्रेटर देन 60 है, ग्रेटर देन 60 मेरा मतलब कि ये पैसेंजर आपका सीनियर सिटीजन है, तो काउंट इसके लिए बढ़ा दो आप, काउंट एक वेरिएबल रख लो, इंट काउंट इक्वल टू 0। बस इतना ही करना है यार, जितने 60 से ज़्यादा होंगे उसको काउंट बढ़ता जाएगा और लास्ट में आप रिटर्न काउंट कर दो, राइट। लेट अस अब इसको रन करते हैं। इसको सबमिट करते हैं अब। ठीक है, ये सबमिट हो गया। अब हम लोग स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, अगर आपने लीनियर वेक्टर यूज किया है तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n होता है। अगर आपने 2D वेक्टर यूज किया है ऑर्डर n स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपने कोई वेक्टर यूज किया है, कोई वेक्टर नहीं यूज किया, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि कांस्टेंट ऑर्डर 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। जब आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करते तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो आप ये एक फॉर लूप यूज कर रहे हो, एक फॉर लूप यूज कर रहे हो, उसमें कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि ऑर्डर n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सो होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल, एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।